ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। देव शास्त्र गुरु पूजन, इसकी जयमाला अपन ने चालू की है। और जयमाला में शुरू में ही 12 भावनाएं दी है। 12 भावनाएं क्यों दी है, इसका कारण अपन ने देखा था, इसके कारण पर भी चर्चा की थी। वास्तव में जब ये जीव सभी जगह से त्रस्त हो जाता है, सभी जगह से विरक्त हो, सभी जगह इसको कमी नजर आने लगे और फिर देव शास्त्र गुरु के समीप आए, तो उनकी महिमा वास्तव में इसको आती है और उनसे तभी ये प्रेरणा लेता है। जब तक दूसरी जगह कुछ कमी नहीं नजर नहीं आएगी, तब तक इसको यहाँ की क्या कहें अपन, देव शास्त्र गुरु में विशेषता पकड़ में नहीं आती। तब तक इसे ये भी ऐसे ही लगता है जैसे दूसरे हैं वैसे ही है। कि जैसे दूसरे उपाय हमने किए सुख के लिए, वैसे ये भी एक सुख के उपाय है। अब दूसरों से नहीं मिला सो वैसे इनसे भी नहीं मिले, तो इसलिए दूसरी जगह दुख लगना चाहिए फिर, अन्य जगह आसक्ति टूटनी चाहिए, विरक्ति आनी चाहिए। उस विरक्ति के लिए ये 12 भावनाओं का उपाय है ना। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो वैराग्य पैदा करने के लिए माता के समान बताइए, जननी है वैराग्य की, ऐसा आता है ना। वैराग्य उपावन माई, एक ही बात है। तो ये इसलिए जरूरी है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि भाई पूजा में 12 भावना का क्या काम। अकेली 12 भावना रहती तो फिर भी समस्या थी, लेकिन 12 भावना के बाद में देव शास्त्र गुरु की महिमा गाई है ना, इसलिए वो उचित है। चलिए तो अपन स्थापना का और अर्घ्य का छंद बोल के और ये 12 भावनाओं के छंदों का पाठ कर लेते हैं एक बार। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं, उन्हीं गण देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या।
संसार महादुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। फिर तप की शोधक वन्य जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जाए। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। देखिए, एकत्व भावना पर अपनी चर्चा चल रही थी कल। वैसे तो थोड़ी ऊपर वाली लाइन हो गई। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। तो आने की बात करें तो ये तो मुख्य रूप से जीवों के ऊपर लगाई। क्या ये सभी आए हैं, सब अकेले अकेले ही आए हैं? आया समझ? कहते हैं ना, जैसे एक बस है, अब बस में वो 50 यात्री बैठ करके सफर करते हैं। और वो बस किसी जगह पहुंच गई, मान लो दिल्ली पहुंच गई। तो ये 50 जने दिल्ली आए, किसके साथ आए? 50 जने। और कोई कहे कि भाई ये अकेला कहाँ है, इतने इतने जने हैं तो सही। बहुत से बात करते हैं ना ऐसा कि भाई हम तो अकेले नहीं जाएंगे, हम तो अकेले सफर नहीं करेंगे। ये अकेले कहाँ है, 50 है तो सही। अरे 50 नहीं है, ये सब अकेले अकेले ही। इनमें से एक भी किसी दूसरे के साथ नहीं। मेले में इतने लोग आते हैं, सब अकेले ही आते हैं अपने अपने हिसाब से। कि नहीं परिवार के साथ हैं, तो अरे परिवार के साथ भी अकेले ही हैं। आया समझ में? प्रत्येक समय अकेले ही हैं। लोगों को एकांत बहुत डरावना लगता है, अकेला रहना बहुत ऐसा लगता है अजीब सा, कि मन उचाट हो गया। कोई दिख नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, कोई चर्चा करने को बात करने को नहीं है, तो घबरा जाता है। ऐसी आदत पड़ गई ना, परिवार में और इन सब के बीच में रहने की आदत पड़ गई, तो एकांत सुहाता नहीं। जबकि गंभीरता से विचार किया जाए तो प्रत्येक जीव हर समय अकेला ही है, हर समय अकेला। और चाहे हजारों की भीड़ के बीच में हो, चाहे किसी ट्रेन में बस में सफर कर रहा हो, कोई मेले में हो, कहीं भी हो, वो अकेला ही है। अच्छा, कर्णन योग में एक बात आती है ना, बहुत से जीव जैसे एक साथ कर्म बांधते हैं।
जैसे मान लो थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, अब वो फिल्म देखते हुए सबके एक जैसे भाव हुए तो एक जैसे कर्म बंधे सब, तो वो एक साथ है सारे? एक साथ नहीं है, वहां भी सारे ही न्यारे न्यारे हैं। सबको अपने अपने परिणामों के हिसाब से ही वो कर्म बंधते हैं। दिख भले एक साथ रहे लेकिन एक भी जना किसी दूसरे के साथ नहीं है। अरे ये तो लौकिक में भी माना जाता है। आप एक साथ कहो कि ये तो हमारे साथ है, हमारे साथ, कि नहीं टिकट लगेगा इसका? हर एक का टिकट लगता है ना अलग अलग। तो प्रत्येक का टिकट अलग लगा माने प्रत्येक अकेला ही है, ये समझो उस बात से। क्या कहीं भी जाते हैं, वहाँ होशियारी करते हैं ना कि नहीं साहब अभी तो ये 5 साल का ही है, अभी तो छोटा ही है, तो 8-9 साल का हो तो भी 5 साल का बता दे, देर नहीं लगती उसको। जरा जरा सी चीजों में ऐसी बेईमानी करता है। अच्छा वो साथ में हो तब भी अकेला ही। बच्चा छोटा भी हो ना, 2 साल का ही हो और उसका टिकट ना भी लगे, तो भी ये तो वो गिनती तो दो की कहलाई। समझ में आई बात? मान लो वहां कोई दुर्घटना हुई और वो सारे लोग मरे, तो टिकट तो 80 थे, लेकिन उसमें साथ में 20 बच्चे भी थे, तो क्या गिनती कहलाएगी? कि 80 मरे कि 100 मरे? तो हर एक को अलग अलग गिना जाएगा ना। तो टिकट की व्यवस्था अलग। लेकिन वो टिकट की व्यवस्था से भी अपने को समझ लेना चाहिए कि कोई वास्तव में साथ में नहीं है, अकेला ही है। कई लोग सब बोलते हैं भीड़ दो के जिस बीच में रहता हुआ, परिवार के बीच में रहता हुआ भी अकेला ही। क्या कह रहे कई लोग बोलते हैं दो जिस एक आत्मा। हैं? वो सब कहने की बातें हैं, फालतू। होता नहीं है कभी भी ऐसा। वो न्यारे ही है। अरे यहाँ तो एक शरीर में रहने वाले वो जो असंख्य असंख्य जीव है, वो सब भी जब अलग है, अरे ये तो फालतू की बातें हैं ये 2 शरीर और एक जीव और ऐसा सब, वो तो क्या कहें अभी, फिल्मी बातें हैं। सारी बात। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, फिर सब एक साथ मरते हैं, आहार हाँ, करते श्वास जो भी, लेकिन उनके भी सब तो भी अलग 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 कर्म। अलग, सब न्यारे न्यारे। वो एक ही, वो आलू के एक टुकड़े में है, वो इतने इतने अनंत अनंत जीव हैं, एक साथ है कि दिख एक साथ रहे हैं। जन्म और मरण भी कदाचित एक साथ दिखे, लेकिन सबके भाव न्यारे न्यारे, सबका परिणमन न्यारा न्यारा, और सबके अपने अपने कर्म बंध न्यारे, बंध उदय सबका न्यारा न्यारा। आए समझ में कि एक जैसा दिख तो रहा है कि नहीं है, सबके अलग अलग। वो सिर्फ एक क्रिया दिख रही है आपको एक साथ होती हुई, लेकिन वास्तव में वहां और दूसरे कर्म भी तो मौजूद हैं। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी, ये सब भी तो है ना। वो तो वेदनी और आयु एक जैसी नजर आ रही है ऊपर से अपने को, कि एक जैसा दुख है और एक जैसे बनावट, एक जैसा बनाव बना इनके, और आयु भी एक ही समय पे समाप्त हुई। वो सब अपन कह देते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें भी वो सारे के सारे जीव न्यारे न्यारे। जब जीव ही न्यारे न्यारे हैं, तो फिर बाकी और द्रव्यों की तो क्या बात है? हाँ? एकत्व लिए सब ही आते। अरे एक एक परमाणु अपने आप में न्यारा है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। एक परमाणु को दूसरे किसी अन्य परमाणु की स्कंध की कोई अपेक्षा नहीं है ही नहीं उसे कोई ऐसी अपेक्षा कि इससे इसका कुछ हो। अगर एक को दूसरे की जरूरत पड़े या एक को दूसरे की अपेक्षा ऐसी लगे, है ना, मतलब उसकी आवश्यकता हो, तो फिर तो इसके सारे गुण बर्बाद, इसका वस्तुत्व गुण बर्बाद, इसका द्रव्यत्व बर्बाद, इसका अगुरु लघुत्व बर्बाद, सब खत्म है क्या फिर? अगर दूसरे की अधीनता है कि फिर कहते तो हैं ऐसा अपन कि साधर्मी साधर्मी की सहायता करता है, उसकी मदद करता है, उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, कि भाई वो लोक व्यवहार की बात है। उसमें भी वो साधर्मी भी आपस में जानते हैं कि कौन किसका सहयोग कर सकता है। ये तो भाव हुए हैं कोरे, लेकिन इसके भावों से उसका कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल न्यारा और वो बिल्कुल न्यारा, बस, है ना। परमाणु दूसरे परमाणु से तो न्यारा है ही सही, लेकिन वो परमाणु की पर्याय पर्याय भी, एक एक पर्याय भी स्वतंत्र, इतना एकत्व पड़ा हुआ है। एकत्व की पराकाष्ठा है जैन दर्शन। एकत्व का मतलब वो जिससे अहम होता है, जिसमें एक पना होता है। तो किसमें किसमें अहम किया जाए, कि जिसमें मेरा एकत्व पड़ा है वहां पे अहम करूं, ये दिखाना चाह रहे हैं एकत्व भावना से।
लोगों के दिमाग में एकत्व शब्द का अर्थ ऐसा बैठ गया कि अकेला, लेकिन अकेले में परिपूर्णता है वो नजर नहीं आती, उसको घबराहट का विषय बना लेते कि अरे अकेला ही हूं मैं, तो कौन मेरी सहायता करेगा और क्या। अरे तो अकेला ही परिपूर्ण है, लेकिन क्या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, तुझ में से निकल करके कुछ जाता नहीं, दूसरे में से निकल के कुछ तुझ में आता नहीं, तुझे किसी अन्य की जरूरत भी नहीं है। तो अकेला तो सामर्थ्य का सूचक है कि बेचारापन का सूचक है? सामर्थ्य का सूचक कि मैं अपने आप ही स्वयं ही परिपूर्ण हूं, भरचक हूं अपने अनंत अनंत गुणों से, पर्यायों से। यहाँ तो पर्याय में भी हस्तक्षेप नहीं, तो दूसरे द्रव्य की तो क्या बात करें। अत्यंता भाव की चर्चा की थी ना अपन ने। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जब अत्यंता भाव है तो एकत्व तो है सबका अपने अपना, सब इसीलिए अकेले हैं। मैं एकाकी, एकत्व लिए, एकाकी यानी एक, ये एकांकी नहीं है, ध्यान रखना। एकांकी और एकाकी में अंतर है। एकांकी तो नाटक का एक भेद है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसको एकांकी कहा जाता है। एकाकी, एकाकी यानी अकेला व्यक्ति। और कैसा हूं कि एकत्व लिए, ये समझने की बात है। एकत्व किससे लिए हुए? मेरा एकत्व किससे है? मेरे ही अनंत अनंत गुण पर्याय से। आया समझ? मेरा एकत्व उनसे ही है, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्यम सत द्रव्य लक्षणम, मेरी जो सत्ता है उसी में मेरा एकत्व है, अन्य कहीं पर मेरा एकत्व है ही नहीं। एकत्व माने अहमपना, उस रूप होना, वो एकत्व है ना। एकत्व बोलो या उसी का, उसका वह रूप। तो मेरा कौन सा रूप है कि जहां मेरा एकत्व पड़ा है? तो एकत्व कहाँ पड़ा है? एकत्व तो मेरा स्वयं में, स्वयं का ही पड़ा। मैं एकाकी एकत्व लिए, किससे एकत्व लिए? घर से, परिवार से, समाज से कि नहीं? शरीर से कि शरीर से भी नहीं? कर्मों से भी नहीं? ये तो मेरे द्रव्य और गुण, द्रव्य गुण पर्याय, इनमें ही मेरा एकत्व पड़ा हुआ है। वास्तविक एकत्व वही है, उसको स्वीकार कर ले तो सम्यक दर्शन। इस एकत्व की स्वीकृति तो सम्यक दर्शन है। और क्या है सम्यक दर्शन बताओ? आत्म स्वरूप का अहम, वही है ना सम्यक दर्शन। तो आत्म स्वरूप का अहम यानी अपने स्वरूप में एकत्व करना, एकत्व स्थापित करना। वो एकत्व जो आज तक अन्य द्रव्य में पड़ा हुआ है। शरीर मुझसे न्यारा और मैंने इससे एकत्व मान रखा है, हुआ नहीं, मैंने मान रखा है यही तो मैं हूं। एकत्व समझ में आता है ना? एकत्व माने ये मैं हूं, ये एकत्व। तो मेरा एकत्व कहाँ पे है? मेरा एकत्व तो मेरे द्रव्य गुण पर है। स्वचतुष्ट भी कह सकते हैं इसको। हाँ, स्वचतुष्टय भी कह सकते हैं कि मेरा एकत्व मेरा स्वचतुष्टय में, मेरे द्रव्य में, मेरे क्षेत्र में, मेरा काल, मेरा भाव, ये एकत्व। गड़बड़ क्या हुआ? जहां एकत्व था नहीं वहां एकत्व में। अन्य द्रव्य वो उनके स्वचतुष्टय में थे, अन्य द्रव्य उनके द्रव्य गुण पर्याय रूप थे, और मैंने उनमें एक पना करा। एक पना करा माने ये और मैं एक है। और ये तो कहने की बात है, ये और मैं एक है। कहता क्या है? ये मैं हूं, ये मैं हूं, यही तो एकत्व हुआ। तो एकत्व बोलो या अहम बुद्धि बोलो, एक ही चीज। और मेरा एकत्व किसमें है कि मेरा एकत्व तो मेरे स्वरूप। ना सिर्फ मेरा एकत्व मुझ में, प्रत्येक द्रव्य का एकत्व प्रत्येक अपने अपने स्वरूप में उसमें है। अकेला मैं ही निराला थोड़ी ना हूं, ये तो वस्तु व्यवस्था की बात। कौन सा द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के अधीन? एक परमाणु भी दूसरे परमाणु के अधीन नहीं। अरे यहाँ तक कि एक गुण की पर्याय भी दूसरे गुण की पर्याय के अधीन नहीं। देखा था ना अपन ने निमित्त उपादान की चिट्ठी में? ज्ञान गुण की पर्याय न्यारी, चारित्र गुण की पर्याय न्यारी, दोनों का परिणाम न्यारा। ज्ञान के हिसाब से चारित्र नहीं और अचारित्र के हिसाब से ज्ञान नहीं चलता। एक अशुद्ध दूसरा शुद्ध, अच्छा दोनों शुद्ध हो तब तो एक दूसरे के अधीन होंगे कि नहीं? तो भी दोनों की शुद्धता न्यारी न्यारी। अच्छा दोनों अशुद्ध होंगे तब तो एक दूसरे की वजह से होंगे कि? तो भी नहीं। तो ज्ञान ज्ञान की वजह से अशुद्ध, चारित्र चारित्र की वजह से अशुद्ध, पर्याय की बात। अन्योन अन्योन्य भाव। हाँ, ये अन्योन्य भाव सिद्ध करता। द्रव्यों में भिन्नता तो अत्यंत भाव सिद्ध करता, ये अन्योन्य भाव पड़ा। खैर एकत्व में अपन द्रव्य की सीमा ही लेंगे, है ना, अपने ही द्रव्य की सीमा लेंगे।
भाई पर्याय भी, यहां तक कि इतना समझना कि पिछली पर्याय से भी न्यारी अगली पर्याय, पिछली पर्याय से अगली पर्याय न्यारी। कैसे? पर्याय को तो पर्याय का कारण कहो ना। अगर पिछली पर्याय को अगली पर्याय का कारण कहने लगे तो फिर तो मिथ्यात्व कारण कहलाएगा सम्यक तो। क्यों? क्यों कहलाएगा? कि भाई मिथ्या दर्शन पिछली पर्याय में था, उसकी अगली पर्याय सम्यक दर्शन की हुई, तो ये बताओ अगर पिछली पर्याय को अगली पर्याय में कारण कह दें तो फिर तो सम्यक दर्शन में कारण मिथ्या दर्शन हुआ, मोक्ष का कारण संसार दशा हुई है, वीतरागता का कारण राग हुआ, क्या हुआ फिर? तो इसलिए प्रत्येक पर्याय तक न्यारी होगी, ये एकत्व इस न्यारेपन को दिखाता है। एक प्रश्न है कि कोई कार्य होने के लिए तीन कारण मानते हैं ना, जैसे द्रव्य, त्रिकालवर्ती द्रव्य, तत्समय की योग्यता या तत्समयवर्ती और पूर्व समयवर्ती पर्याय, ऐसा भी माना जाता है। फिर वो सामान्य रूप से कहते हैं, वो उपादान में कह देते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को उसका कारण कह देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, वो समझने के लिए कह देते हैं। अन्य द्रव्य से या अन्य और चीजों से छुड़ाना है ना उसको, इसलिए इधर लाते हैं पहले। लेकिन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को अगर आने वाली पर्याय का कारण माने तो अभी देखा ना, पर फिर तो मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व का कारण। वास्तव में उपादान की वो परिभाषा भी उचित नहीं, सही परिभाषा तो वही है कि जो द्रव्य जिस रूप परिणमा है, माने जो कार्य हुआ, जो द्रव्य उस कार्य रूप स्वयं परिणमा, उस द्रव्य की उस समय उस कार्य रूप होने की योग्यता, वो वास्तव में उपादान, उसकी खुद की वो सामर्थ्य, उसकी खुद की वो योग्यता, वही उपादान कारण। तो उपादान इस स्वतंत्रता को दिखाता है, इस एकत्व को दिखाता है। आया समझ? खैर अभी यहाँ पे अपने को गुण और पर्यायों में इतना नहीं करना, अभी तो यहाँ अन्य द्रव्य से ही एकत्व की बात चल रही है क्या? क्योंकि इस जीव की मिथ्या मान्यता उस अन्य द्रव्य के संबंध में ज्यादा रहती है कि ये मैं हूं, या ये मेरा कुछ कर देगा, इससे मेरा कुछ काम होगा, उसमें एकता स्थापित करता है। और एकता स्थापित करता है तो कारण कार्यपना भी आ जाता है, ममत्व भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती, कर्तृत्व भोक्तृत्व सब आ जाता है। अब जब एकत्व ही नहीं है तो फिर वहां पे कर्तृत्व या भोक्तृत्व की तो संभावना ही पैदा नहीं। जैसे अभव्य जीव है, उसको तो सब कारण निमित्त मिलते हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम जो भी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसका उपादान नहीं है, मतलब निमित्त कुछ नहीं कर हाँ, सकता, इस पे वो अंडरलाइन हो जाती है। और एक बार अपने आप सिद्ध हो जाती है वो बात, क्योंकि सारी चीजें तो मिल गई ना उसको, क्या नहीं मिला, लेकिन नहीं कर पाता। तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते हैं, सारे के सारे जितने भी दूसरे जीव हैं, वे सब भी अपने अपने एकत्व में ही लीन हैं, एकत्व में ही वो मगन है यार, सब अपने अपने एकत्व में ही है ना, खुद से ही खुद का एकत्व है। ये जीव एक नालायक ऐसा है कि ये दूसरों में एकत्व स्थापित करने जाता है। आया समझ? बाकी कोई भी द्रव्य दूसरे में एकत्व स्थापित नहीं करता, बाकी को ऐसा ज्ञान ही नहीं है विचारों को, तो वो एकत्व स्थापित नहीं करते दूसरे इससे, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भी नहीं करता। अरे शरीर है ना, इस शरीर की बनावट में ही असंख्य असंख्य पुद्गल परमाणु लगे, और वो परमाणु भी सारे न्यारे रहते हैं, एक की वजह से दूसरा नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ चोट लगी, तो चोट लगी, अब यहाँ का परमाणु और इधर के परमाणु को दर्द नहीं, मतलब वहां दर्द का वेदन नहीं होगा, जो बनावट इधर की होनी है वही होगी। जैसे चोट के बाद कुछ निशान रह जाता है, तो निशान वहीं तक क्यों रहा, उसके पास वाले तक क्यों नहीं आया? अपने शरीर में अलग अलग निशान होते हैं ना, चिन्ह होते हैं कई, जैसे तिल है, अब वो तिल उतने ही एरिया में रहेगा, वो वहीं के परमाणु है वैसे, उसके पास वाले भी नहीं, वो भी न्यारा ही रहता है। वो तिल का रंग दूसरा और आपके शरीर का चमड़ी का रंग दूसरा, बाकी चमड़ी का। और शरीर में पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं रहता, कहीं कैसा कहीं कैसा रहता है। अपने हाथ को ही देखो तो इधर अलग इधर अलग इधर अलग, ऐसा ऐसा नजर आए, समझ में ही बात।
तो ये क्या है, ये दिखाता है कि प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, सारे न्यारे हैं, एक की वजह से कोई दूसरा नहीं है। एकत्व तो सब द्रव्यों का अपने अपने में पड़ा हुआ है, ये जगत की सुंदरता है समझ में। हेयत्व निश्चय गदो समो सर्वत्र सुंदरो लोक। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। पर से एकत्व तो होता ही नहीं, सही बात है, नहीं होता है, वो मान्यता में ही है उसके, पूरी मान्यता ही है उसकी। पर से एकत्व तो होता नहीं है कभी। हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, अगर पर द्रव्य से एकत्व तो हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, फिर तो। बोलिए, कोई बोलना चाहता हो तो। वस्तु व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो वस्तु व्यवस्था में क्या गड़बड़ होगी, ये तो पूछ रहा हूँ। पर द्रव्य से एकत्व तो मानता है, होता नहीं ये अपन जानते हैं, हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। सब द्रव्य समाप्त हो जाएंगे। क्यों? कि जीव का एकत्व तो पुद्गल से हो, तो जीव बचा कहाँ, वो तो पुद्गल बन गया। और जब एक जीव पुद्गल बन गया तो अनंत जीव भी पुद्गल बन सकते हैं, या पुद्गल जीव बन सकते हैं, तो द्रव्य नष्ट हो जाएंगे। द्रव्य नष्ट होने का अर्थ है पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्व तो 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के समूह का नाम है, और जब द्रव्यों का ही नाश हो जाएगा तो फिर विश्व बचेगा कहां से। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही एकत्व रखे, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही सीमित रहे, इसी में वस्तु का सौंदर्य है, विश्व का सौंदर्य है, और विश्व की सुरक्षा भी इसी में है, इसी से विश्व टिका हुआ है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होने लगा तो फिर तो सारा का सारा विश्व नष्ट हो जाए, द्रव्यों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। है समझ में? इसलिए वो एकत्व बना रहता है। देखो, एकत्व और अन्यत्व, हालांकि अन्यत्व की बात अभी आई नहीं अपनी, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकत्व तो समझ लो अपनी सीमा बताता है, और अन्यत्व कि अब दूसरा इससे बाहर है, वो न्यारा है, ये बताता है, तो दोनों हैं तो एक ही चीज। इसका एकत्व तो यहाँ पड़ा हुआ है, माने अन्य जगह नहीं पड़ा है, उसमें भिन्नपना है। प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने गुण पर्यायों में एकत्व है, इसका मतलब कि पर द्रव्य में नहीं है, उसी का नाम अन्यत्व है। अब मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन ये सब कैसे थे, ये अन्यत्व वाले थे, इनमें एकत्व था नहीं, लेकिन मैंने इनको साथी समझा। तन और धन को, शरीर को, रुपये पैसे को, शरीर माने शरीर से संबंधित सभी आ गए, है ना, घर वाले भी आ गए, और शरीर से संबंधित जो भी हैं, कपड़े लत्ते आभूषण मकान इत्यादि, वो सब भी उसमें शामिल समझ ले। धन में बाकी सब चीजें आएगी। तन धन को साथी समझा था, मैंने क्या सोचा था कि ये तो मेरे एक हैं, ये और मैं तो एक ही हूं। जैसे भाइयों में रहता है ना, प्रेम रहता है बहुत, हम एक ही हैं सब। कि ये पैसे देना है साहब, किसको दे देना, उसको घर पे वो है ना, उसको दे देना, कि नहीं वो तो अलग, कि नहीं नहीं सब एक ही हैं हम तो। कि बाप बेटा एक है, भाई बहन एक है, भाई भाई एक है, पति पत्नी एक है, एक भी एक नहीं, एक भी जना एक नहीं, सारे न्यारे यहाँ, ये समझा है। तो तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, ये सारे न्यारे न्यारे भी। तो फिर ऐसा प्रेम नहीं रखे। अरे भाई, वो लोक व्यवहार की चीज है, वो तो जितना आपका राग मौजूद है उस हिसाब से रहेगा, है ना, परिवार जनों के प्रति वो राग जब तक है तब तक वैसा रहेगा। और सामान्य रूप से एक प्रेम भाव तो सभी जीवों के प्रति रहता ही है, उसकी मना नहीं है। मना नहीं है का मतलब वो राग है तो राग के अनुसार वो रहेगा, लेकिन उससे एकत्व मत समझ लेना, सब न्यारे न्यारे ही है। भले आप कहते रहो कि हम सब एक हैं, बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता, हम सब एक हैं, हम सब माने पूरे देश के निवासी एक हैं। ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है कि सब अलग है, ये तो वस्तु व्यवस्था की बात है कि भाई सब अपना अपना काम करें, ये अच्छी एकता है। मतलब यही वास्तव में सब अपने अपने में एकत्व रखें, ये वास्तव में एक व्यवस्था वाली बात है। सबको एक करने की भावना
ये तो बहुत बड़ा पागलपन है। साम्यवाद क्यों फेल हो गया? समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद ऐसे नाम चलते थे ना, क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि उसमें लोग मक्कार हो गए कि ये है ना, जैसे ये करोड़पति और ये भिखारी है, तो क्या सबको बराबर बराबर कर दो, तो भिखारी काम क्यों करने लगा बताओ? कर दो सबको एक, क्या होगा? ये समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो तो जो भी उसकी फिलोसॉफी चलती है उसमें अपने को डीप में नहीं जाना है, लेकिन खास बात ये समझने की है कि भाई मैं इन सबको अपना साथी समझा था, मैंने समझा कि ये सब साथ रहेंगे हमेशा, और कोई नहीं रहे शरीर तो साथ रहेगा। समझ में आ रही है? रहेगा क्या? साथ में रहेगा? नहीं रहने वाला। जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, पहले भी अपन ने चर्चा की ना इस तरह की, कि कौन है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक भी, इसी भव की बात कर रहे हैं अपन तो, और भव की बात छोड़ दो, इस भव में भी कौन साथ में है? अन्य कोई जीव तो साथ में ही नहीं है, बल्कि ये शरीर भी साथ नहीं रहता बराबर वैसा कर सकता, इसका भी रूप बदलता रहता। बचपन में जो खून हड्डी मांस थे वो अब नहीं है, सब बदल चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। तो साइंस की बात है, तो ये कोई अपने मन की थोड़ी ना बात। वो सब बता दें ना, बदलता रहता है, पूरा खून बदल जाता है, नया खून बनता है, पुराना समाप्त हो जाता है, हैं? ऐसे हड्डियों में भी वो परिवर्तन होता रहता है। तो कहाँ रहा वो? जो बचपन में था वो नहीं रहा। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। क्यों? क्योंकि इनका खुद का परिणमन इनके अनुसार है। ते रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे। किस हिसाब से रहते हैं वो? वो आप करार माफिक, आप करार माने जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा भी। किससे? व्यवहार से कहो तो वो कर्मों से, कर्मों के हिसाब से। ये जितने समय रहना है, जिस दशा रूप रहना है, उस दशा रूप रहते हैं, उनमें कोई गड़बड़ होती नहीं है। प्रत्येक में ऐसा ही सिस्टम। यहाँ पर आपने कहा था एकत्व यानी स्वचतुष्टय के हिसाब से लेना है, मतलब द्रव्य गुण पर्यासक, और अहमपना भी कहा था। अहमपना तो द्रव्य में होता है ना, तो हाँ, फिर वो हम पना, यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं अन्य द्रव्य से भिन्नता के लिए, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में आएंगे पहले। वो जो आप बात कर रहे हो वो सम्यक दर्शन का विषय है। श्रद्धा सम्यक दर्शन के लिए जब अहम करेगी तो पर्याय को भी छोड़ करके अपने द्रव्य में ही अहम करे, क्योंकि पर्याय का अहम तो अनादिकाल से करती है, उससे काम बना नहीं। लेकिन अभी अन्य द्रव्य का एकत्व तो छूटे, उसके लिए पहले यहाँ लाया जाए। जैसे आचार्य देव कर्ता कर्म की मान्यता छुड़ाने के लिए पहले क्या कहते? तू अपने गुण पर्याय का कर्ता तू ही है, ये तेने ही किया, जो भी किया तूने ही किया, तेरी पर्याय का कर्ता तू ही। कब? कि जब इसको अन्य द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाना हो तब ऐसी बात कही जाती। और फिर कि पर्याय का भी तू करता नहीं है, ये आगे की बात। तो वो किस स्थल पर है ये, उस हिसाब से वो बात चलती है। पहले स्व चतुष्टय में अहम तो लाया जाए इसका, क्योंकि अभी तो पर चतुष्टय में अटका हुआ है। अभी दूसरे के ही घर में बैठा हुआ है, तो पहले खुद के घर में तो लाएंगे। तो खुद के घर में लाएंगे, फिर घर में भी चौक में थोड़ा खड़ा रहने देंगे कि जा अपने कमरे में जा, तब फिर उसको कमरे में घुसाया जाएगा, ऐसा। तो वैसी बात यहाँ पर है। तन धन को साथी समझा था, बाहरी अन्य द्रव्यों को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले, ये भी सब छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये छोड़ के जाते हैं कि अपन छोड़ के जाते हैं? वो तो दोनों ही काम होते हैं, देखो। तन धन की बात है ना, उनका जाना हो तो उनका भी छूटना होता है। वो छूट नहीं है, वो तो जाना और आना वो बात नहीं है मुख्य, छूटना, छूट जाते हैं। वैसे देखो तो छूटे छुटाए ही हैं। जिस समय ये एक मेक दिखते हैं, जिस समय मिले हुए दिखते हैं, उस समय भी छूटे छुटाए न्यारे न्यारे ही। उस समय भी बिल्कुल न्यारे। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले गए। मेरे ना हुए ये, आज तक नहीं हुए। मैं इनको मेरा 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 कहता रहा, लेकिन कहाँ हुए मेरे? ये क्यों? मेरा ही तो है। ये घर किसका है? मेरा। ये गाड़ी मेरी, ये कपड़े मेरे, ये शरीर मेरा। ये अगर तेरे होते तो ये जाते नहीं, तुझसे अलग नहीं हो। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं,
और अन्य का मुझ में आवे नहीं, क्योंकि अन्य का मेरे ना हुए ये, कभी नहीं हुआ आज तक। मैंने मेरा बनाने की कोशिश तो बहुत की, करते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं, और शरीर को पोषण देते रहते हैं, शरीर को ही उसको ही सजाते संवारते रहते हैं, इसके पीछे अभक्ष भक्षण भी करते हैं, अन्य जीवों को मार के भी खा जाते हैं। किसके लिए? मैं ऐसा रहूं, मेरा शरीर ऐसा रहे, पुष्ट हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। रहता है? नहीं रहता, उससे नहीं रहता। आया समझ में? अपन पुराणों में देखते हैं महापुरुषों को कि उनका जीवन बिल्कुल सात्विक रहता है, उसके बावजूद सबसे बलवान, सबसे सुंदर। और ये इतना पाप करने वाला इस शरीर के पीछे कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है बेरूप। आया समझ? वो गामा पहलवान के बहुत किस्सा आते हैं उसके। गामा पहलवान, और उसको खाना भी देखो तो बहुत बहुत खाता था, सब खाता था सब। अपन नाम लेने में अपने को घिन ना आवे, वो सब खाता था। आया समझ? और बहुत ताकतवर था। आखिर में क्या हुआ कि नाक पे बैठी हुई मक्खी तक को नहीं उड़ा पाता। हो गया शरीर साथी, हो गया इसका, इसके हिसाब से चलता रहा, नहीं चल सकता। आया समझ में? चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? ये वो न्यारा है, उसका परिणमन उसके अनुसार है ना। उसका वस्तुत्व गुण न्यारा, उसका अगुरु लघुत्व न्यारा, उसमें पड़ा हुआ, तो उसका काम उसके हिसाब से होगा, मेरा काम मेरे हिसाब से। मैं मूर्खता क्या करता हूं? मैं शरीर का करता हूं, मैं शरीर को चलाने का, अपने हिसाब से चलाने का सोचता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं। हाँ? स्वस्थ रहूं माने ये शरीर स्वस्थ रहे, यूं सोचता क्या? स्वस्थ ये खुद तो आज तक हुआ नहीं, स्वयं स्थित कहाँ हुआ, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के पीछे इतना पागल हो जाता। लेकिन ये शरीर छोड़ के जाता। ऐसा एक नाटक बनाया था किसी ने क्या, उसमें ये जब छूटता रहता, मतलब मरने वाला होता, ये जीव बहुत मिन्नतें करता है। अरे मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मैंने अभक्ष भक्षण भी किया, और मैंने दुनिया भर से झगड़ा तेरे पीछे मोल लिया, और तुझे ऐसा खिलाया पिलाया, और तू मुझे छोड़ के जाता है। तो क्या कहता है शरीर कि मैंने थोड़ी ना कहा था तुझसे, मैंने कभी वादा किया था क्या कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा? मैंने तो हमेशा ये, तुझे मैंने इशारे भी दिए कि मैं अब जाने वाला हूं, मैंने इशारे भी दिए तुझको। कौन से इशारे दिए? कि वो सफेद बाल आए, वो झुर्रियां आई, ये सब हुआ, मैंने इशारे दे तो दिए थे। और फिर भी तू कि नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना है? मैंने तो हमेशा ये कहा कि मैं तो जाऊंगा, मैंने कभी वादा नहीं किया कि मैं रहूंगा हमेशा तेरे साथ में। ये शरीर का जवाब आएगा जब ये आखिरी समय शरीर को टिकाने का बहुत तड़पेगा ना उसके लिए। अरे ये रह जाए, कैसे ना कैसे रह जाए, खूब भागम भाग करेगा उसे बचाने की। लेकिन ये कहेगा नहीं, मेरा तो समय हो गया, इतना ही समय रहना था। और असल में तो तेरा समय हुआ, तू निकल यहाँ से, बहुत दिन हो गए। यहाँ मेरे अंदर बैठे बैठे तुझे बहुत दिन हो गए, अब तेरा समय आया। वास्तविक बात तो ये, शरीर तो यहीं का यहीं रह जाता है। ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जाता, वहां राख बन जाता, ऐसा हो जाता। नया ड्रेस पहनने का समय आया। हाँ। लेकिन तेरा समय है, मैं तो पुरानी ड्रेस हूँ, अब तेरी नई ड्रेस आएगी, तो वहां जा तू, अब नए मकान में रहने जा। ये मकान खाली कर दे, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आया समझ में? वो भजन है ना, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, गाया मांगी लाल जी ने भी गाया है वो भजन। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। ये देखो, ये अन्यत्व की सुंदरता। अन्यत्व में क्या बात आती है? भिन्नता, है ना। भिन्नता माने कि ये न्यारे, ये न्यारे, ये न्यारे, कि वो सब न्यारे हैं, उनसे मुझे लेना देना नहीं। मैं उनसे न्यारा कैसा हूं कि मैं उनसे अति भिन्न, अखंड, निराला हूं। कि वो सब नहीं है, वो सब भी होंगे, उनके में होंगे, उनकी अखंडता उनके पास, उनकी अखंडता से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मेरी अखंडता मुझ में पड़ी हुई है, मैं उनसे निराला तत्व हूं। वैसे भी आत्मा तो बाकी सब तत्वों से निराला ही है, उद्गल से, धर्म अधर्म आकाश काल से, इन सब से तो निराला है ही सही। लेकिन एक जीव दूसरे जीव से भी निराला, प्रत्येक द्रव्य निराला, प्रत्येक द्रव्य न्यारा न्यारा।
आया समझ में? तत्व विचार की भेद ज्ञान की बात अपने आप में ही कितनी सुंदर लगती है। इस बात पर विचार करते ही शांति आती। तो भेद ज्ञान का जो लक्ष्य है वो आत्मानुभव, वो आत्मानुभव की प्राप्ति होने पर कैसी शांति होती। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, इन सबसे भिन्न हूं। भिन्न है तो खंडित होगा, कुछ अलग होकर के भिन्न हुआ होगा, है? कि जैसे पहले पूरा एक अखंड भारत था, उसमें से अलग होकर के पाकिस्तान एक टुकड़ा निकल गया अलग, बांग्लादेश अलग निकल गया, ऐसा होगा कुछ? कह रहे नहीं, मैं अखंड ही हूं, तो भी मैं ऐसा निराला नहीं हूं, ऐसा भिन्न नहीं हुआ हूं मैं तो जन्म जात न्यारा हूं इनसे। अनादिकाल से ये भले साथ में दिखते हो लेकिन इनसे न्यारा ही रहा, हमेशा न्यारा रहा। आया समझ में? स्वर्ण पाषाण की तरह, कि जैसे वो स्वर्ण पाषाण है, उसमें जो सोना है, उस सोने में वो किट्टी कालीमा नहीं है, और वो जो किट्टी कालीमा है वो किट्टी कालीमा में, वो गंदगी उस गंदगी में है, सोना सोने में है। ये दोनों साथ साथ ही दिख रहे हैं, अभी दिखने में तो अलग नजर ही नहीं आते, पत्थर ही नजर आते। भैया ये न्यारा है, बिल्कुल न्यारा। अति भिन्न, अति भिन्न, अति भिन्न का क्या मतलब है? वही अत्यंता भाव, अत्यंता भाव इस अति भिन्नता को दिखाता है। सामान्य भिन्नता नहीं है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भिन्नता है, हर तरह की भिन्नता। कि हमें कुछ समानता है ही नहीं ना, यानी किसी अपेक्षा तो समान हम है ही नहीं, देखना ही मत समानता। आया समझ? बहुत से लोग क्या है, यहाँ पे फिर ऐसी रूखी बातें करने लगते कि नहीं नहीं उस नए से समान है, उस नए से, कौन से नए से? कि वो सत्ता मात्र ग्राही है, जिसे ऋजु सूत्र नए, उनसे उन अपेक्षा। अरे फालतू की बातें मत करो, जब भिन्नता दिखा रहे हैं तो भिन्नता स्वीकार करो। इस अपेक्षा की समानता देख के करना क्या चाहता है तू, ये बता। यहाँ आचार्य देव यहाँ भिन्नता दिखाते हैं और तू यहाँ पे समानता की बात करता है, अन्य अन्य बातें लाता है, तो तेरा आशय क्या है? तू उस लक्ष्य को नहीं पा सकता जो आचार्य देव जहां पहुंचाना चाहते हैं। समझ? इस मामले में बाबूजी की बहुत महिमा थी। वो जानते थे कि कहाँ पे क्या बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करना। भाई आचार्य देव उस ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं और ये वहां पे नीची बात लेकर के बैठ जाता। इसके लिए उदाहरण देते थे वो तो, क्या शादी ब्याह का प्रसंग है और कोई आकर के कहे कि अपने जो पुराने बुजुर्ग हैं वो भी मरे तो हैं ही सही, उनको भी तो रोले में थोड़ी देर, कि पहले तो उनको रो, उसके बाद इसको घोड़ी पर चढ़ाना। लेकिन तुम बंद करो ये फालतू की बकवास, ये शादी का प्रसंग है, मंगल प्रसंग है, यहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं। यहाँ तुम वो पुराने को रो रो के यहाँ पे, कोई मैयत थोड़ी ना है जो यहाँ पे तुम रोना पीटना मचाओ। समझ में आ रही बात? तो जब आचार्य देव भिन्नता दिखा रहे हैं तो बिल्कुल भिन्नता ही कहना, भिन्नता ही स्वीकार करना। क्या अति भिन्न, कि कोई समानता नहीं। किससे? उद्गल से? अरे दूसरे जीवों से भी मेरी कोई समानता नहीं। ऐसा इतना ऊंचा खुद को माने, ऐसी भिन्नता खुद की स्वीकार करे, तब जाके वो आत्म स्वरूप की महिमा आती है, तब जाकर के उसका क्या कहें वास्तविक ग्रहण तभी हो पाता, तब उसको सही रूप में स्वीकार कर पाता है। लेकिन थोड़ा सा तो मिला हुआ, कि इसके दिमाग में भूसा ही भरा, ये थोड़ा मिलान करने के चक्कर में ये रह जाएगा। अति भिन्न अखंड निराला हूं, अखंड हूं। देखो भिन्न है तो कोई खंडित हो गया ऐसी बात नहीं, भिन्न है लेकिन अखंड है। अखंड, ये खंड खंड पना मुझ में नहीं आता। लिख दिया ना अमृत चंद्राचार्य ने, न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी। आया समझ में? द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, जिसने भी इसे पूरा देखा, अद्भुत देखा नूरा। प्रभु तू तो हर प्रकार से पूरा, तू कहीं बात अधूरा। किस बात में अधूरा है? गुरुदेव गाते थे कि तू किस बात में अधूरा है, तुझमें अधूरापन है ही नहीं। अधूरापन हो तो खंड खंड पना हो। अति भिन्न अखंड निराला हूं, निराला तत्व।
ऐसा तत्व जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता, ऐसा निराला मैं हूं। ये अध्यात्म की तो बात है। 12 भावना कोई अलग चीज नहीं है। अध्यात्म को ही सामने रख करके वो 12 भावना होती है। इसमें कोई मुंह लटका के बैठने की चीज नहीं होती 12 भाव। लोग बाग 12 भावना का मतलब ऐसा समझते हैं कुछ है? ये तो मरण के समय या किसी को कोई मर रहा है उसको सुनाने की, अरे ये जिंदे को सुनाने की है? कि आज तक ये चीज सीखा ही नहीं। आया समझ? हाँ। अति भिन्न अखंड निराला हूं। आत्म तत्व की जागृति लाने वाली 12 भावनाएं हैं। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज में पर से अन्यत्व लिए, पर से भिन्न पना लिए हुए कि पर का मुझ में प्रवेश नहीं, मेरा पर में प्रवेश नहीं। मैं कभी बदलकर अन्य रूप नहीं होता, अन्य कभी बदलकर मुझ रूप नहीं होता। मेरा कुछ भी निकल करके अन्य द्रव्य में जाता नहीं, अन्य द्रव्य का कुछ भी निकलकर मुझ में आता नहीं। मुझे अन्य में से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ऐसा भरचक परिपूर्ण तत्व हूं ना। अरे जब मैं अखंड हूं, निराला हूं, तो पर से तो अन्य तो अपने आप बनेगा ही बनेगा। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। कौन पिएगा समरस? अमरस होगा ये? अमरस नहीं, समरस, समता रूपी रस। आया समझ? देखो समरस शब्द के कई अर्थ बनते हैं। एक तो समता रूपी रस तो है ही से, राग द्वेष के अभाव रूप, है ना, आकुलता के अभाव रूप जो रस आता है आनंद का, वो भी है। एक सम यानी सम्यक, सम्यक्त का रस। क्योंकि रस तो नया प्रकट होगा, और नया प्रकट होगा जो पर्याय में ही होगा। ये जरूर है कि वो उस सम स्वभाव आत्मा से ही प्रकट होगा, है ना। वो पर्याय भी अपने समत्व स्वभावी आत्मा का आश्रय लेगी, तो ही उसमें वो समरस प्रकट होता है। ऐसा समरस पीने वाला हूं मैं। कब पीने वाला? कि आज तक क्यों नहीं पिया? कि आज तक मैं दूसरे में एकत्व तो समझ बैठा था, उस रस को ही रस समझा था। बनारसी दास जी ने लिखा है ऐसा कुछ, उद्गल के रस को रसायन कहत जग, है? ऐसा कुछ श्लोक है, मतलब काव्य है उनका। ये जड़ के रस को तो सब रस कहते हैं। ये चैतन्य रस की पहचान ही नहीं है इसको। ये चैतन्य का रसपान किया ही नहीं। बच्चे कहते हैं ना, चिदानंद रसपान करेंगे, चिदानंद रसपान करेंगे। वास्तविक रस तो वो है, खारेपन से, खारे रस से भरी हुई जो नमक डली, उसी तरह से चेतन रस से भरा हुआ। मैंने थोड़ा सा शब्द बदल दिया उसको। चेतन रस से भरा हुआ त्यों निज आत्म। वो श्लोक है असल में कलश, लवण खिल्ल लीलाइतम, ऐसा है वहां। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, निज चेतन रस से भरा हुआ त्यों, है निज आत्म है। चेतन रस से भरा हुआ त्यों निज आत्म। ऐसा चैतन्य रस से भरा हुआ कि नमक में कहीं भी चख लो, तो कहीं से भी चखो तो खारापन आएगा ना, खारा ही लगेगा ना। सेंधा नमक की डली आती है, उस डली को कहीं से भी चखो, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, उसको फोड़ के अंदर से चखो तो भी वही, उससे ही भरी हुई है वो, है ना, उस खारे रस से भरी। उसी तरह से ये आत्मा अपने चैतन्य रस से, आनंद रस से, ज्ञान रस से, इस रस से भरा हुआ। कहीं से भी चखो, कैसे भी चखो, आत्म स्वरूप का आश्रय लेवे तो वो समरस है। लेकिन समरस को पीने वाला तो वही होगा कि जिसको पर से अन्यत्व दिखेगा। क्यों? पर को देखते हुए पर में एकत्व करते करते क्यों नहीं आएगा समरस? कि यहाँ पे इसको खुद के स्वचतुष्टय का भान नहीं है ना, ये तो दूसरे में हस्तक्षेप किए हुए है। वहां अन्य के रस में रस समझ बैठा है, उस पुद्गल रस में, उस जड़ रस में इसको रस लगने लगा, जबकि रस है नहीं इसका वहां, और आता भी नहीं, आकुलता ही हाथ आती है इसके। ये सोचता तो है कि शायद उसमें आनंद मिल जाएगा, शायद सुख की प्राप्ति उसमें हो जाएगी, लेकिन वहां वास्तव में सुख मिलता नहीं, ये दुखी ही बना रहता है। तो ये समरस तो तब उपलब्ध होगा कि जब ये पर से अन्यत्व करके अपने एकत्व में लीन होगा, है ना। यहाँ पे एकत्व और अन्यत्व दोनों भावनाएं सिमिलर दिख रही है। यहाँ सेम पे ही है। एकत्व स्व चतुष्टय के हिसाब से बताया पहले,
हाँ, और बाद में ये अन्यत्व है कि वो एकत्व ऐसा नहीं हुआ कि मतलब किसी से भिन्न करके नहीं हुआ, ये बता रहे हैं। और भिन्नता, अन्यत्व माने भिन्नता। हाँ, दूसरे से भिन्नता है, और वो भिन्न मतलब टुकड़ा होकर ऐसा नहीं आया है, वो भी बताना चाहते हैं, हम्म। अत्यंता बोध के जैसे कुछ। और फिर स्वद्रव्य की तरफ जाने के लिए प्रेरणा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस हाँ, कैसे वो करें। वापस वो एकत्व की बात है। मतलब ये चीजें क्या है, दोनों एक ही है। एकत्व और अन्यत्व, स्व से एकत्व, पर से भिन्नत्व, है समझ में? वो इसमें अपने शब्द आता है ना, जैसे। एकत्व विभक्त जैसे। हाँ, ये वही कह रहा हूँ मैं, एकत्व विभक्त। तो विभक्त माने अन्य, न्यारा, तो वो अन्यत्व दिखाता है। तो एकत्व विभक्त आत्मा, स्व से एकत्व, पर से विभक्त। तो स्व चतुष्टय में एकता है, पर चतुष्टय से न्यारापन है। ये एकत्व और अन्यत्व भावना। इसीलिए तो मैंने कहा कि एकत्व और अन्यत्व एक ही सिक्के के दो पहलू। इसको इस तरफ से देखोगे तो अन्यत्व नजर आएगा, इसको इस तरफ से देखोगे तो एकत्व नजर आएगा। स्व चतुष्टय की तरफ से देखने पर एकत्व की बात होगी, पर चतुष्टय की तरफ से देखें तो भिन्नत्व यानी कि अन्यत्व की बात होगी। ऐसा। तो ये एकत्व विभक्त इस तरह से कहना। तो निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। कि ठीक है था, समरस पीने वाला है तो क्यों नहीं पिया आज तक। चक्कर ये पड़ गया कि फिर अशुचि भावना जवाब देती है इसका क्या, कि आज तक उसी में समय बिगाड़ता रहा। तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ये तो समय हो गया है अपना। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। ये पर द्रव्य से अन्यत्व लेकर के मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता, अपने आत्म स्वरूप का पान करता, रस पान करता। ये मेरा कर्तव्य था और ये होना चाहिए था, पर ये हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब अशुचि भावना में आए कि दूसरी जगह एकत्व कर बैठा, जहां एकत्व था नहीं, जहां अन्यत्व पड़ा हुआ था, उस जगह में एकत्व कर बैठा। इसलिए वो समरस का यानी समता रस का, चैतन्य रस का, चारित्र का आज तक पान नहीं कर पाया। कल देखेंगे अशुचि भावना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य सी के गीत गाओ। साची तो गंगा यह बीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाने अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जाने अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, सांची तो गंगा तीर्थ राघवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।